मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटी ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको थर्ड सेमेस्टर में जो फेल कैंडिडेट के जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको भारत स्केल से यह क्वेश्चन लिया गया है, जो नियमित क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपको जो इस प्रकार से आपको दिया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसके आप देखिए जो व्हिच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क, ठीक है, इसमें संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं कि पिलर फाइल है, स्क्वायर फाइल है, डेड नोट फाइल है और स्विच पैटर्न फाइल है। तो ये सभी में आपको पिलर फाइल जो होता है कि संकीर्ण कार्य के लिए आपको जो स्पेशल फाइल में जो पिलर फाइल जो होता है वह आपको नैरो वर्ड के लिए, जो संकीर्ण एक छोटा सा वर्ड के लिए यह उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा और इसी प्रकार से यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे, जो किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें देख लीजिए कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको स्लॉटेड जो वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट्स, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन जो हम लोग देख पा रहे हैं कि टू फिक्स स्प्लिट पिन्स, जो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। ऑप्शन बी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए। ऑप्शन सी जो देख पा रहे हैं कि रिड्यूस द वेट ऑफ नट, नट का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन डी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट, आसान से हटाने और फिट करने के लिए। देखिए आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है कि स्लॉटेड है ना, स्लॉटेड कैसल नट की बात है और उसमें जो स्लॉटेड जो कटा होता है उसके किस काम के लिए होते हैं, स्लॉट जो होते हैं क्यों दिए जाते हैं। तो उसमें जो होते हैं कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, स्प्लिट पिन को आपको फिक्स करने के लिए यह स्लॉट आपको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, जो स्लॉटेड पिन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लीजिए कि क्वेश्चन आप 3 नंबर पूछा गया था आपको क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, ठीक है। जो इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो यह लिमिट गेज का ही टाइप्स है और लिमिट गेज की इस लिमिट गेज के आपको टाइप्स का नाम आपको पूछ रहा है, ठीक है। और ऐसे जो आप जो देख पा रहे हैं कि आपको नो गो और गो है, ठीक है, ऐसे सिरे जो आपको बना होता है तो यह क्या है, लिमिट गेज है। और इसमें आपको क्या है, प्रोग्रेसिव गेज का यह चित्र है, ठीक है। प्रोग्रेसिव गेज का चित्र है जो आपको एक सिरे पे गो और नोट गो आपको बने होते हैं, ठीक है। तो यह आपको प्रोग्रेसिव गेज का आपको चित्र दिया हुआ है। इस गेज को प्रोग्रेसिव गेज कहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 4 क्वेश्चन नंबर को हम लोग समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है, ठीक है। तो इस गेज का नाम क्या है, जो आप देख पा रहे हैं यह गेज है और इसका नाम पूछ रहा है। तो क्या है, रिंग में है यह, ठीक है, और रिंग गेज है। तो यह आपको एकदम सरलतापूर्वक आप बता सकते हैं यह गेज है, जो गेज का टाइप्स है, जिसमें आपको रिंग गेज यह आंसर इसका होगा, ठीक है। प्लग गेज तो है नहीं, जो आंतरिक माप मापने के लिए क्या है, यह बाहरी माप मापने के लिए रिंग गेज का प्रयोग होता है और रिंग में यह बना हुआ है तो रिंग गेज है। टेपर रिंग गेज नहीं है, टेपर प्लग गेज नहीं है, ठीक है, यह आपको क्या है, रिंग गेज है। तो रिंग गेज इसका आंसर आपको हो जाएगा, रिंग गेज ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, ठीक है। मिलने वाले भावों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैटिंग पार्ट को वह चेक करने के गैप जो होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन के दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार उसको जवाब दीजिए कि स्लिप गेज है, प्लग गेज है और फिलर गेज है। जो आपको यही आंसर हो जाएगा, फिलर गेज। ऑप्शन डी रेडियस गेज है, तो आपको फिलर गेज इसका आंसर होगा, आपको फिलर गेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, Which material is used to clean the slip gauge? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। जो स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपको मोम,
ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है घुलनशील तेल और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड ही जो होता है जो उसको साफ करने के लिए यह उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर राइट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। Which material is to wash off the लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको केरोसिन तेल से यह आपको साफ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिख रहे हैं कि ऑयल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल या केरोसिन उसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है कूलेंट ऑयल या कूलेंट तेल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, आपको केरोसिन या आपको मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल से आपको साफ किया जाता है लैपिंग प्लेट को। आपको आफ्टर चार्जिंग किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है, तो चार्ज करने के बाद आपको केरोसिन तेल से धोना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उसको देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा गया था। 8 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है। Which material is used to protect slip gauge from rust। जिसमें स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑयल ऑप्शन ए जो देख रहे हैं ऑयल या तेल, ऑप्शन बी है जो अब वैक्स या मोम, ऑप्शन सी है केरोसिन या मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम जेली। जो पेट्रोलियम जेली ही जो होता है जो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, या मिट्टी का तेल तो आपको धोने के लिए उसको उपयोग करते हैं, मोम भी जो होते हैं वो आपको इसमें उपयोग नहीं होते हैं और मिट्टी का तेल भी उपयोग नहीं होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर आपको डी जो देख रहे हैं कि पेट्रोलियम जेली इसका प्रयोग करते हैं, जो जंग से बचाने के लिए आपको स्लिप गेज पर उसको लगाते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो को आपको लास्ट होगा, उसको देखते हैं कि किस प्रकार से वह क्वेश्चन आपको पूछा गया। आप 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर टू वोल्ट ऑफ द स्लिप गैस फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है कि ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या करेगा, स्टार्ट वेयरिंग या आप उसको कह सकते हैं ब्रिंगिंग विथ द लार्जेस्ट स्लिप गेज, और यही इसका आंसर होगा। लार्जेस्ट स्लिप जो सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ जो ब्रिंगिंग शुरू करना होता है। ठीक है, जिससे आपको क्या होता है कि स्लिप गेज का निर्माण करने के लिए वह प्रक्रिया है जिसमें सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू करना होता है, जो ऑप्शन ए नंबर ही इसका आंसर होगा। चलिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।